हेलो एवरीवन। ये जो चने की मैंने एक कटोरी रात भर भिगो के रखी थी, अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब मैं इसके बीच में थोड़ा पानी डालकर और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और हींग डालकर अब इसको मैं 15-20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देती हूँ। आज मैं आपको बहुत अच्छी डिश बना के दिखा रही हूँ, जो हमारे हिमाचल में सबसे फेमस डिश है, जिसको कि हमारे हिमाचल में जिसको मद्रा बोलते हैं। उसको बनाने के लिए इसके बीच में बहुत सारा ड्राई फ्रूट डाला जाता है, जो कि ये मैंने रखा हुआ है। इसके बीच में काजू किशमिश, साथ में कोकोनट और साथ में मैं थोड़े से मखाने भी डालूंगी। और मेन इसके बीच में जो डाला जाता है वो दही और कुछ खड़े मसाले। अब इसको मैं इस तरीके से डालूंगी, लेकिन पहले मैं कोकोनट के छोटे छोटे पीस करके रख लेती हूँ। इतना सारा ड्राई फ्रूट डालने के साथ ही ये बहुत टेस्टी बनता है और हमारे ये सबसे फेमस डिश मानी जाती है। हमारे हिमाचल में जब भी कोई फंक्शन होता है, तो शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन होता है, उसमें इसको ज़रूर बनाया जाता है। अब इसको बनाने के लिए अब देखो, इसके बीच में मैंने देखो एक बड़ा चम्मच मैंने घी का डाल दिया। इसको अच्छी तरह मेल्ट कर लेती हूँ। उसके बाद इसके बीच में मैं सारे के सारे मसाले और सारा ड्राई फ्रूट किस तरीके से पकाना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले चलो ये जो मिर्ची है इसको थोड़ा कट कर लेती हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ी सी लाल मिर्ची, ये सारे के सारी मैं बीच में इसके बीच में डालूंगी। इसके बीच में इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सब कुछ हम इसके बीच में डाल सकते हैं। अब दालचीनी और इलायचियों को इस तरीके से देखो, हम थोड़ा सा कुंडी में ही कूट के इसको रख लेती हूँ। इसके साथ इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। अब दालचीनी के बाद अब ये जो तेज पत्ते हैं, इनका इतना बड़ा साइज है, इसको छोटा छोटा कट कर रही हूँ मैं हाथों से। और उसके बाद मैं अब आपको बताऊंगी इसको सबको अच्छी तरह से फ्राई करने। लेकिन जब तक मैं कैमरा पास में लेके जा रही हूँ, देखो ये देखो घी के बीच में मैंने ये जो इलायची और साथ में दालचीनी को ग्राइंड करा, इसको इस तरीके इसके बीच में डाल दिया। और इसी के बीच में ही मैं बाकी के सारे ये जो खड़े मसाले, इसको भी इसके बीच में डाल दिया। इन सबको अच्छी तरह से भून लूँगी। ज़्यादातर इस डिश को हमारे यहाँ घी में ही बनाया जाता है, चाहे घी देसी, डालडा या रिफाइंड कोई भी हो। तेल में इसको कम बनाते हैं और बिना लहसुन प्याज से ही इसको बनाया जाता है। अब देखो थोड़ा सा इसको ब्राउन होने के बाद सारा का सारा ड्राई फ्रूट इसके बीच में मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से मैं भून लेती हूँ। जब अच्छी तरह से सारा ड्राई फ्रूट देखो ये भून गया, मैंने इसके बीच में मखाने भी डाले हैं। और सारा जैसे कि थोड़ा थोड़ा आप अगर आप चाहो तो कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अब इसको साबुता ही डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर इसको साबुता ही डाला जाता है और उसके साथ ही ये बहुत ही अच्छा दिखता है जब ये बनकर तैयार हो जाता है। अब इसके बीच में टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे मसाले, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला भी अच्छी तरह से इसके बीच में भून दिए। सारे मसाले अच्छी तरह से पक गए। उसके बीच में अब डाल रही हूँ मैं दही। दही हमेशा ही गाढ़ा और थोड़ा सा मीठा होना चाहिए। इसके बीच में कटोरी के बीच में कम से कम 1 किलो दही मैंने डाला हुआ है। अब इसके साथ इसको अच्छी तरह से चलाना है। इसको जब तक चलाना है जब तक कि जो दही है घी ना छोड़ दे। अगर हम इसको इस तरीके से ना चलाएं तो दही फट जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से घुमा घुमा के एक साइड से इसको चलाना है। अब देखो किस तरीके से दिख रहा है। इसके बीच में सारा ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसके बीच में अब डाल रही हूँ मैं बॉयल करे हुए चने। बॉयल चने अच्छी तरह से जब पक चुके, उसके बाद इसके बीच में अब मैंने मिक्स कर दिए। अब दोबारा से फिर मैं इसको चलाऊंगी और पानी को निकाले बिना ही इसको इस तरीके से डालना। अगर हम चने का पानी साथ में डालेंगे तो और पतला हो जाएगा, जिससे कि टेस्टलेस हो जाएगा। इस करके इसको पानी से निकाल कर चनों को इस तरीके से डालना है और इनको अच्छी तरह से दोबारा से चला के इसको अच्छी तरह से सबको सुखाना है। सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, इसको सूखा सूखा रखना है और इसके साथ ही ये बहुत टेस्टी लगता है। आप देखो किस तरीके से कितनी अच्छी तरह से ये दिख रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारी दालें बनती हैं, जैसे उड़द की, चने की, सब दालें बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस हमारे हिमाचल में ये वाला मंद्रा बनाया जाता है, जिसको कि काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट डाल के बनाया जाता है। इसके बिना तो हमारे यहाँ मैरिज को फीका ही माना जाता है। जब भी मैं हिमाचल जाती हूँ तब अपनी फ्रेंड को लेके आती हूँ, तो उनकी डिमांड थी कि हमारे साथ इसकी वीडियो शेयर कर और हमें भी बनाकर खिला। तो आज मैं अपनी फ्रेंड की डिमांड पर ये सब बना रही हूँ और आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, किस किस ने इसको खाया है और किस किस को ये बहुत पसंद है, ये सब मुझे ज़रूर बताना। अब देखो इतनी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। बीच में ये जो ड्राई फ्रूट और ये जो तेज़ पत्ते इस तरीके से ही खड़े ही नज़र आते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से टेस्टी और खुशबूदार बन जाता है जब इस तरीके से खड़े मसाले और ड्राई फ्रूट हम लोग डालते हैं। अब देखो मैं 1 चम्मच इसको चावल के बीच में डाल रही हूँ। इस तरीके से ये देखो सूखा सूखा बनता है। जब भी इसको थोड़ा सा और गर्म करें तो थोड़ा सा और ये मेल्ट हो जाता है, क्योंकि
क्योंकि इसके बीच में जो घी है ये बहुत जल्दी ही इसके बीच में जम जाता है, और काफ़ी सारा इसके बीच में घी डलता है, और बहुत सारा ड्राई फ्रूट के साथ ही इसको बनाया जाता है। ज़्यादातर आजकल लोग इसको मुकंद बड़ी या कई बार इसको कुछ लोग सेतु बड़ी या जिमीकंद का भी बनाते हैं, लेकिन हमारे चने का बहुत फेमस है ये।